नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जहां पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं और अब जो है उनको ऐसा महसूस होता है कि सर शादी कर लेनी चाहिए, हमें नहीं कर लेनी चाहिए, हमें क्या होगा, किस तरीके से होगा, शादी नहीं होगी तो क्या हमारे साथ में हमारा भविष्य कैसे बेकार रहता हो जाएगा या फिर हम हमेशा अकेले रह जाएंगे। ऐसे कई प्रकार के सवाल जो है आपके ब्रेन में आते हैं और आपको बाद में इस चीज़ का डर भी लगता है। हालांकि देखिए, पति पत्नी का जो विवाद होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े एक दूसरे अन्य व्यक्ति से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपने ही घर से लड़ना, अपने परिवार के व्यक्ति से लड़ना और स्वयं अपने एक हिस्से से लड़ना, यानी कि आपका पति है या पत्नी है तो फिर आपका वो एक हिस्सा है, आपका एक बॉडी पार्ट है वो, तो वो उससे लड़ना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन क्या शादी अगर मतलब डाइवोर्स नहीं होगा तो क्या शादी नहीं होगी, ऐसा एक सवाल हमारे सामने आया कि सर मैं अगर शादी नहीं करूं, सर डाइवोर्स ना हो मेरा, तो क्या मुझे शादी नहीं कर सकता मैं दोबारा। तो आप ऐसे प्रश्न आपने पूछा है, हालांकि मैं इसका जवाब जो है वो आपको मतलब सीधे तौर से दे सकता हूँ, लेकिन आपको ये समझना है कि मुझे मेरे शादी है जो खराब क्यों हुई, क्या कारण रहा। क्योंकि गलती आप दोहराएंगे बार बार तो फिर हो सकता है कि दोबारा आपने शादी कर ली और दोबारा फिर आपका भविष्य खराब हो गया, फिर आपसे चीज़ें खराब हो गई। तो यहाँ पर अगर आपने अगर आपका डाइवोर्स आपने फाइल किया, डाइवोर्स आप पार्टनर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, लड़का लड़की या पति पत्नी कोई भी हो सकता है। अगर आपने डाइवोर्स फाइल किया और डाइवोर्स आज डिसमिस हो गया, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, डिसमिस भी हो सकता है या फिर अलाउ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अगर आपने अलाउ किया या फिर अलाउ किया तो आपके पास रास्ते खुल गए कि आप सीधे डाइवोर्स लेने के बाद शादी कर सकते हैं। लेकिन जहां पर डाइवोर्स पिटिशन आपने फाइल किया और डिसमिस हो गया और अब जो है वो रास्ते बंद हो गए हमें तलाक के, और अब हम शादी कर नहीं सकते हैं, तो अब यहाँ पर क्या आपका जीवन जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा? अब आगे भविष्य में आप अपना स्टेप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, रीमैरिज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सीधा सीधा मैं आप जवाब दूं आपके लिए, तो अगर आप डाइवोर्स, आपकी पहले शादी हो चुकी है, दूसरी शादी आप करना चाहते हैं, तो बिना डाइवोर्स के आप शादी करना लीगल नहीं है। ये आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि अगर आपने सेकंड मैरिज करी तो दूसरा अपराध भी बन जाएगा, सेकंड आपकी शादी होगी वो वैलिड नहीं होगी, पहली चीज। अब मान लीजिए कि आपने डाइवोर्स का आपने पिटिशन फाइल किया लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ, या फिर डाइवोर्स में जो प्रक्रिया है वो आपने फॉलो नहीं कर पाया, कोई भी कारण डाइवोर्स नहीं हो पाया, सेकंड मैरिज अब करना चाहते हैं आप, तो देखिए सेकंड मैरिज आपके लिए मैंने बताया आपको, सेकंड मैरिज तो बिल्कुल वैलिड नहीं है और आप ना करें तभी ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये खुल जाता है कि क्यों कहते हैं ना कि यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती है तो फिर जहाँ पर सेकंड ऑप्शन खुल जाता है। आप किसी भी जो एडल्ट है, यानी कि जो पुरुष है या फिर महिला है, उसके साथ में आप लिव इन में रह सकते हैं। आपने शादी पहले करी, अब आपका वो डिस्प्यूट जो है बिगड़ गया है, तो आप लिव इन में रह सकते हैं। लिव इन का आप पूरा एक परफॉर्मा जो होता है वो पूरा एक सर्टिफिकेट बनवा लें और उसके साथ में आप रह सकते हैं जीवन भर के लिए। बाकी आपकी जो पत्नी है या पति है उससे आपका झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा आपका चलता रहेगा, कोर्ट केस चलता रहेगा, लेकिन जो चीज़ें आप आज चाहते हैं तो उसको आप लिव इन में रह सकते हैं। लेकिन इसका लिव इन का ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी शादी या फिर आपका जो रिश्ता है लिव इन वाला, अगर भविष्य में उस महिला से आपका बिगड़ा तो फिर आपके ऊपर अब शादी वाले मुकदमे नहीं लगेंगे आपके ऊपर अब लगेगा सीधे 376 IPC, यानी कि 376। अब आप समझ लीजिए कि कौन सा मुकदमा मुझे सही लगेगा, यानी कि पत्नी वाला या फिर जो मैं लिव इन में रहने वाला हूँ वो उसके लिए। तो आपको अगर विश्वास है कि हाँ वो व्यक्ति कभी मेरे से बिगाड़ खाता नहीं हो सकता है, यानी कि मेरी बातें इससे नहीं बिगड़ेंगे, तो आप उसके साथ में रह सकते हैं। और उससे अगर भविष्य में आपके कोई बच्चे भी होते हैं, लिव इन वाली जो लड़का है लड़की दोनों हैं आपके साथ में, और बच्चे भी होते हैं उनसे, तो बच्चे आपके लेजिटिमेट माने जाएंगे, मतलब कि वो वैलिड माने जाएंगे, वो आपकी सही औलाद मानी जाएगी, लेकिन पत्नी आपकी नहीं मानी जाएगी वो, और ना ही वो आपकी पत्नी होगी। तो आपको ये सब चीज़ समझनी है कि अगर ऐसा हम करते हैं और अगर आपकी लाइफ बाकी स्मूथली चल जाती है आगे भविष्य में, तो फिर आपका भविष्य बन सकता है, और अगर नहीं चलते हैं तो फिर आपका भविष्य भी खराब हो जाएगा और इससे कई गुना बुरा हो जाएगा।
फिर आप जो है वो आप अपने आप को चाहकर भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अब तक जो मुकदमा मान लीजिए आपने आपके ऊपर दहेज का मुकदमा किया, मेंटेनेंस का किया, डीबी का किया या कोई और भी मुकदमा किया, वो सब झूठे आपकी पत्नी ने आपसे ऊपर किए। लेकिन अब जो है जो मुकदमा लगाएंगे वो सच्चा मुकदमा होगा और सही होगा, और फिर उसके वो मुकदमा आपको जेल के पीछे तक ले जाएगा। तो आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है और उस महिला के साथ जिसमें आप रहना चाहते हैं उसके साथ में आप रहना चाहते हैं, और वो व्यक्ति अगर सही है और आपके साथ उसके साथ लाइफ आपका जो मतलब ट्यूनिंग है वो अच्छी है, तो ही आप स्टेप लें। अदरवाइज अकेले रहें, बेहतर रहेगा। क्योंकि अकेले आपका जीवन कट सकता है, या फिर आप भविष्य में पता नहीं, आज आपका जीवन ऐसा है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल या 10 साल बाद आपका कोई भी बदलाव आ जाए, चाहे आपकी पत्नी आपको छोड़ चली जाए, चाहे फिर आप ही छोड़ चले जाए, तो दोनों में से कोई ना कोई ऐसा एक स्टेप ले लेता है जिससे कि आपका जीवन बाकी स्मूथ चल जाता है। तो ये आपको समझना है कि मुझे किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना है, क्योंकि ये चीज़ें आज की नहीं, एक दिन की नहीं है, पूरे जीवन भर की हैं। जो आज आपका निर्णय रहेगा वही पूरी लाइफ आपका निर्णय रहेगा, उसको आप फिर नहीं बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैंने समझाया कि आप, क्योंकि एक मेरे पास कमेंट आया कि सर मेरी शादी, क्या मैं डाइवोर्स नहीं होगा तो मैं शादी नहीं कर सकता? मेरे माता पिता हैं, बच्चे हैं, सॉरी माता पिता हैं, मेरा घर परिवार है, अगर मैं अकेले रह जाऊंगा तो फिर मेरे आगे भविष्य क्या होगा? मैं कैसी तरीके से अपना वंश चला पाऊंगा, किस प्रकार से अपनी संतान उत्पत्ति कर पाऊंगा? तो वो सब चीज़ें आपको मैंने बता दी कि एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन जो है बहुत घातक है। अगर किसी प्रकार से कुछ चीज़ कमी हुई, कुछ गलती हुई, तो फिर गलतियां आपकी बहुत अंदर तक आपको लेकर जा सकती हैं। तो ये आपको समझना है कि मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास पूर्णता करना है या नहीं, किस तरीके से आप उन सब चीज़ों को साथ में एडजस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है और आपका ही डिसीजन आपको आगे तक लेकर जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर कर लें। और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।